सभी को जय यीशु। मेरे प्रियो, आइए हम आज प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं हमारी हर एक चीज के लिए, हमारे इस सुंदर जीवन के लिए धन्यवाद करते हूँ। हमें बनाने वाले और हमें जीवन देने वाले खुदा को धन्यवाद करते हैं। हमारे टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले खुदा को धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमें अपने जीवन देने के लिए। हम आपको सारे दिल धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे रक्षा करने के लिए, हम सभी का रक्षा करने के लिए आपको सारे धन्यवाद देते हैं। यीशु, आप हमारे परमेश्वर हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारा उद्धार करता है। आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमारी आश्रय हैं, इसलिए आपको सारे दिल से धन्यवाद देते हैं। आप हमारे चरवाहे हैं, हम आपको सारे दिल से धन्यवाद देते हैं। आप हमें हरी चराइयों में चराता है, इसे आपको सारे दिल से धन्यवाद देते हैं। मनुष्य ने मेरे साथ नहीं दिया, लेकिन आपने हमें साथ दिया। मनुष्य ने हमें साथ नहीं दिया, लेकिन आपने हमारे साथ दिए, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं जब तक मैं जीवित हूँ। प्रभु, आपको मैं धन्यवाद करती हूँ। आपकी बेटे बेटियाँ जब तक जीवित हैं, आपका धन्यवाद करने पाए, धन्यवाद देते हैं। अब मेरे प्रियो, निकिता जीसस यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। स्वयं प्रभु यीशु कहता है, मैं तुम्हें बिगाड़ता नहीं, मैं तुम्हें बनाता हूँ, कहता है। तो आइए हम प्रभु यीशु हमें हर एक परेशानी से प्रभु यीशु हमें एक नया जीवन देते हैं। हमें एक नया दिन देखने को, हमें एक अच्छी सुंदर अवसर देते हैं और हमें बनाते हैं। हमें टूटे हुए वो दिलों को हमारे जोड़ते हैं, जो हमारे टूटे हुए रिश्तों को वापस हमसे जोड़ते हैं। इसलिए आइए हम धन्यवाद देते हैं। और मेरे प्रियो, हम आइए यूहन्ना अध्याय 14 वचन संख्या 12 से लेकर 14 में हम देखते हैं। उसे प्रभु यीशु का वचन कहता है, स्वयं प्रभु यीशु कहता है, प्रभु ने अपने शिष्यों से नए संबंध किए, उसी प्रकार हमारे साथ भी प्रभु यीशु ने हमारे जो पुराने हुए पापों को भूलकर एक नया जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु रोज हमारे हर दिन एक नया जीवन देकर, एक नया सांस, नया दिन देके हमें ब्लेस करता है। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं और देखते हैं यूहन्ना अध्याय 14 वचन संख्या 12 से लेकर 14 में। वहाँ स्वयं कहता है प्रभु यीशु, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, क्या कह रहा है, मैं तुम लोगों से कहता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, आप लोगों से और मेरे से प्रभु यीशु कह रहे हैं। तो आइए क्या कह रहे हैं उसको हम सुनने के लिए, समझने के लिए आइए हम प्रभु यीशु से मांगते हैं, ताकि हम सुन सके और जान सके और मनन कर सके। हालेलुया। जो मुझ में
क्या कह रहा है, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं कार्य करेगा। क्या कह रहा है, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं कार्य करेगा, कह रहे। हाँ, तो मेरे भाई बहनों एवं मेरे माता पिताओं, क्या कह रहा है, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं कार्य करेगा। हाँ मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु पर हम विश्वास करते हैं तो उस प्रभु यीशु की विश्वास एवं उस प्रभु यीशु की कार्य अपने आप करने लगता है, होने लगता है, हमें पता ही नहीं चलता। हमारे ऊपर एवं हमारे परिवार के एवं सदस्यों पर, हालेलुया, वह क्या कह रहा है, वह उनमें से भी क्या करेगा, महान कार्य करेगा। उनमें से भी क्या करेगा, महान कार्य करेगा। जो मुझ में विश्वास करता है वह उनमें से भी महान कार्य करेगा, जो स्वयं कार्य करने लगेगा, स्वयं कार्य करेगा उस प्रभु यीशु का, हम नहीं, उस प्रभु यीशु का सामर्थ्य एवं उस बल अपने आप कार्य करेगा। हमें विश्वास में दृढ़ मजबूत बनना चाहिए, उस पर हमें भरोसा करना चाहिए, हमारे विश्वास में अटल होना चाहिए और स्वयं कार्य करने लगेगा। और क्या उनमें से क्या महान कार्य होगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, बारंबार हमें विश्वास के बारे में बताता है। हम देखते हैं भजन संहिता की, उसमें भी लिखा है, भजन संहिता की पुस्तक में भी हम वहां भी पढ़ते हैं, वहां विश्वास के बारे में। मत्ती में भी देखते हैं, यूहन्ना में भी लिखते हैं, लूकास में भी देखते हैं, विश्वास के ही बारे में लिखा गया है। विश्वास करने के लिए हमें बारंबार प्रभु यीशु मुझे और आप लोगों को प्रेरित कर रहा है, ताकि हम विश्वास करें और स्वयं कार्य करेगा। और क्या उनमें से महान कार्य होएगा। हालेलुया। और कह रहे, तुम मेरे नाम लेकर, क्या कह रहे, तुम मेरे नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं वही प्रदान करूंगा। जो मेरे नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, कहता है। हाँ मेरे प्रिय, सचमुच में हमें वही प्रदान करते हैं। हमें प्रभु यीशु उसी क्षण इसीलिए नहीं देते हैं ताकि हमें विश्वास एवं भरोसा में मजबूत बनाने के लिए कई बार प्रभु यीशु समय लेते हैं और वो जरूर देते हैं। हम जो कुछ भी हम मांगते हैं, उस प्रभु यीशु से निवेदन करते हैं, उस निवेदन जरूर हमारे पूरे होते हैं, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। स्वयं प्रभु यीशु को वचन में लिखा गया है, तुम्हारे कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और सचमुच में कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जिसे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हुआ हो, यदि तुम मेरे नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगते हो तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। क्या कह रहा है, जो कुछ भी मेरे नाम लेकर मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, कह रहा है। जो पिता की महिमा प्रकट होगा,
हालेलुया। पिता की महिमा प्रकट होएगा। इसलिए स्वयं कहते हैं प्रभु यीशु, मैं तुम्हें उस शांति देता हूं जिन्हें संसार देता है। वो शांति नहीं, बल्कि मैं वो शांति नहीं देता। मेरी शांति अलग है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु की शांति, प्रेम का शांति, आनंद, सहनशील, संयम, मिलनसारी, इन सब का एवं हमारे प्रभु यीशु आत्मिक न केवल शारीरिक, हमें प्रभु यीशु आत्मिक और शारीरिक दोनों की शांति देते हैं। हालेलुया। इसलिए स्वयं कहता है प्रभु यीशु, विश्वास, जो मुझ में विश्वास करेगा वह स्वयं कार्य करेगा। हालेलुया। तो मेरे माता पिता एवं भाई बहनों, आइए हम प्रभु यीशु से हम विश्वास करने के लिए, विश्वास के बारे में प्रभु यीशु बारंबार हमें सिखला रहे हैं। तो आइए हम विश्वास में हमें किस तरह से हमें विश्वास करना चाहिए और हमें विश्वास में किस तरह मजबूत होना है, उसके लिए आइए हम प्रभु यीशु से हम अपने निवेदन को रखते हैं और प्रभु यीशु से हम उस निवेदन प्रभु यीशु के करीब आते हैं। अपने हृदय से, अपने मन से, अपने हृदय की उस सारी बंद हुए दरवाजे को आइए हम प्रभु यीशु के नाम से हम खोलते हैं, ताकि हम प्रभु यीशु को दिल की गहराई से हम उसे धन्यवाद देने पाए, ताकि हम विश्वास उसके ऊपर एवं उसके वचन में, उसके उच्चारण के अनुसार, इस शब्द मात्रा नहीं, इस जीवित वचन में आइए हम विश्वास करने पाए। हमारे मन को, हमारे होठों को एवं हमारे जुबान को एवं हमारे विचार को आइए प्रभु यीशु से हम ब्लेस करने के लिए हम मांगते हैं। खुदा, मेरे होठों को, मेरे सोच को, मेरे विचार को एवं मेरी जुबान को ब्लेस कीजिए, मेरे हृदय को खोल दीजिए, ताकि प्यारे प्रभु आपको धन्यवाद देने पाए, आपकी बेटी बेटियां आपको जानने पाए एवं हम आपके पास आने पाए। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, ब्लेस कीजिए। हाँ प्यारे प्रभु जी, आपके वचन में लिखा गया है, यदि तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग भी खोलेगा, यदि तुम पृथ्वी पर बंधोगे वह स्वर्ग में भी बंधेगा, कहते हैं खुदावन प्रभु जी। जो भी हमारे शरीर में, जो भी हमारे हृदय में, जो भी हमारी सोच में, हमारे विचार में एवं हमारे परिवार की सदस्यों में एवं हमारे घर परिवार में जो भी बंधन है प्यारे प्रभु जी, विश्वास में कमी है प्यारे प्रभु जी, ताकि हम इस बंधन से हम गलत दुष्ट आत्मा की बंधन है, उस बंधन से बंधे हुए हैं, उस सारे बंधन को आपके नाम से मैं प्यारे प्रभु जी मैं खोलती हूँ खुदावन प्रभु जी, ताकि आपके नाम से खोलने पाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वो सारे बंधन खुलने पाए, ताकि प्यारे प्रभु जी हम विश्वास में लीन होने और मजबूत होने पाए, ताकि आपके प्यार में एवं आपके वचन को अपने जीवन से, अपने मन से, अपने हृदय से, अपने जुबान से, ताकि हम घोषणा करने पाए खुदावन प्रभु जी। आइए हम धन्यवाद देते खुदावन प्रभु जी, हमें बुद्धि ज्ञान विवेक दिए हैं प्यारे प्रभु जी, उसे हम प्यारे प्रभु जी अब अच्छे से हम, हे पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कीजिए। आपने कहा है प्यारे प्रभु जी, मैं तुम्हें अपने
सहायक भेजूँगा कहते हैं प्रिय प्रभु जी। उस सहायक वही है, आपकी पवित्र आत्मा है खुदावंद प्रभु जी। उस पवित्र आत्मा की अगुवाई करने के लिए हमें शक्ति दीजिए पवित्र आत्मा, ताकि प्रभु यीशु की स्तुति करने पाएँ, ताकि हम विश्वास में मजबूत होने पाएँ, ताकि हम विश्वास में मजबूत होके स्वयं अपने कार्य प्रभु की कार्य को करने पाए, ताकि महान कार्य होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। जो कुछ मांगे प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु जी, आपकी सामर्थ्य के लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड खुदावन, आपके सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं आपकी सामर्थ्य के लिए प्यारे प्रभु जी। हालेलुया मेरा पिता परमेश्वर। आप तो कहते हैं प्यारे प्रभु जी